तो भाई थर्सडे हो चुका है और ऐसे में वोटिंग लाइंस कल सुबह 10 बजे तक बंद हो जाएगी। और ऐसे में लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है, कौन होगा इस बार घर से बेघर? आइए इस पे एक नजर डालते हैं। नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो मालती चहर नंबर 8 पर बनी हुई है। देखिए, मालती चहर के लिए वोटिंग के लिए काफी ज्यादा अपील हुई है। कई बड़े दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों ने जो है मालती के लिए स्टोरी लगाई थी, उनके लिए वोट अपील की थी। और ऐसा नहीं है कि उनकी वोटिंग का जो है कुछ फर्क नहीं दिखा। मालती चहर की वोटिंग में फर्क आया था और एक दिन के लिए वो फर्क आया था, लेकिन अब जब मालती चहर घर के अंदर कुछ नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कि जनता उन्हें इतना नहीं पसंद करेगी। अब देखो, क्रिकेटर्स के जो फैन होते हैं जरूरी तो नहीं है कि वो बिग बॉस के भी फैन हो। क्रिकेटर्स के जो फैन होते हैं वो उनके कहने पर एक बार तो वोट कर देते हैं, लेकिन वो आकर मालती को थोड़ी ना देखते हैं। बार बार उनके लिए डेली थोड़ी ना अपना फोन खोल के वोट करते हैं। तो मालती के ऊपर जो वोटिंग का असर था वो केवल एक दिन के लिए दिखा था। अब मालती कुछ गेम के अंदर नहीं कर रही है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो दिखेगा बिग बॉस के शो में वही बिकेगा, उसी को जनता देखना चाहेगी। मालती का ऐसा कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। कल टास्क में भी बिल्कुल आलसियों की तरह जो है खेले जा रही थी। तो ऐसे गेम को कौन देखना चाहेगा? तो जाहिर सी बात है कि उसी का असर मालती चहर की वोटिंग में देखने को मिला। नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो बिग बॉस का लाडला इस बार काफी खतरे में है, अमाल मलिक। बहुत ज्यादा फेवर किया बिग बॉस के मेकर्स ने, बहुत बचाना चाहा अमाल मलिक को, लेकिन उसका कोई असर जो है वोटिंग में नहीं देखने को मिल रहा। ऊपर से अमाल मलिक गेम को जीतना ही नहीं चाह रहा था। कल के एपिसोड में आपने देखा कि भाई क्या था वो। मतलब खुद बैठा हुआ है साइड में, कुछ कर नहीं रहा चुगली के अलावा। भाई गेम खेलो ना। वैसे तो आप काफी कहते रहते हो कि मैं फाड़ दूंगा, मेरा नाम ऐसे ही अमाल मलिक नहीं है, जो मेरे से टकराता है भस्म हो जाएगा, टास्क में फाड़ के रख दूंगा। क्या फाड़ा भाई? कुछ नहीं फाड़ पाए आप। तो अमाल मलिक का गेम भी जो है आप लोगों ने नहीं देखा, नहीं पसंद कर रहे, तो अमाल मलिक का भी वोटिंग पे असर दिखने को मिल रहा है। नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर शहबाज ने अपनी जो दोस्ती निभाई है भाई अमाल के लिए या फिर जीके के लिए, जिस तरीके से वो सपोर्ट कर रहा है उसका असर शहबाज के गेम पे देखने को मिल रहा है। अचानक लोगों को अब शहबाज जो है उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो है वो दिखने लगी है। अब शहबाज सुनता नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ये शहबाज जो है वो चमचा दिखता था। सलमान खान ने भी वीकेंड के बार पे उसको अमाल का चमचा बोला, उसके बाद में उसके गेम में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और उसी का असर ये है कि शहबाज बदेशा के जो फैंस हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। और फाइनली शहबाज ने जनता का प्यार कमाना शुरू कर दिया और उसी का असर अब वोटिंग में भी देखने को मिला। नंबर 6 पर आ चुका है शहबाज बेशक, खतरे की घंटी से बाहर एकदम। नंबर 5 की अगर बात करें तो यहाँ पर नंबर 5 पर सबसे शॉकिंग नाम है अशनूर कौर का। अशनूर क्यों नीचे आ गई यार? अशनूर ने तो क्या फाड़ा है टास्क में, मजा आ गया था कल के एपिसोड में। लेकिन अशनूर के फैंस भाई क्या कर रहे हो आप लोग? करो वोटिंग भाई। इतना बढ़िया खेल रही है लड़की, इतना बढ़िया निखर के सामने आ रही है, लेकिन इसके बावजूद अशनूर कौर का अचानक से जो है काफी बदलाव देखने को मिल रहा है वोटिंग में। नंबर 4 की अगर बात करें तो तान्या मित्तल के फैंस मुझे लगता है थोड़े ऑफेंड हो गए कल के एपिसोड के बाद में। तान्या मित्तल के फैंस अपनी क्या कहते हैं फेवरेट को बचाने के में पूरा पुरजोर लगा रहे हैं। एक तरीके से तान्या मित्तल के फैंस ने इतने वोट कर दिए कि तान्या ने वोटिंग के मामले में अशनूर को पछाड़ रखा है। वैसे सोशल मीडिया पर देखा जाए तो जो चल रहा है क्या कहते हैं बॉस मीटर, उसमें तान्या मित्तल बहुत भयंकर फाड़ू परफॉर्मेंस कर रही है। अशनूर और तान्या के बीच में चल रहा है टक्कर, कांटे की टक्कर। बाकी दिग्गज खिलाड़ी गौरव खन्ना, अमाल मलिक जैसे खिलाड़ी जो है वो वहां पर पीछे हट गए। उनका नाम हट गया। फाइनल अब दोनों के बीच में रहा है, तान्या मित्तल और अशनूर के बीच में। अब देखिए अशनूर के फैंस तो हैं और कुछ का कहना है कि पीआर करके आई है, तो बॉस मीटर में तो पीआर मायने रखता है। जितने ज्यादा आप उनके नाम के साथ में ट्वीट्स करोगे, रिट्वीट्स करोगे, उतने ही ज्यादा जो है बॉस मीटर में जीतने के चांस होते हैं। तो वोटिंग के मामले में भी तान्या मित्तल ने जो है प्यार कमाया है जनता का। नंबर 4 पर आ चुकी है तान्या मित्तल, खतरे के घंटे से बिल्कुल बाहर है। और फिनाले में भाई तान्या को जगह मिलनी चाहिए इस आधार पे। तो अब मैं अगर बात करूं नंबर 3 की तो फरहाना भट्ट भाई नंबर 3 पे फाड़ रखी है। तगड़ा वाला परफॉर्मेंस फरहाना भट्ट का भी। कल टास्क में भी फाड़ू परफॉर्मेंस, लेकिन टास्क में थोड़ी सी नेगेटिव चली गई यार फरहाना भट्ट। मतलब गौरव खन्ना ने जिताया है तो थोड़ी उस बात की खुशियां मनाओ यार, मुंह क्यों लटका रहे हो आप? जीते हो आप। आपने चाहे किसी भी हाल में जीता है, चलो गौरव ने आपके ऊपर एहसान किया, कम से कम एहसान मानो तो सही। उसको ऐसा तो मत दिखाओ, एहसान फरामोश तो मत बनो कम से कम। तो उस चीज को लो यार खुशी खुशी। गौरव खन्ना ने जिताया है आपको, वो चाहे उनकी गेम स्ट्रेटजी हो चाहे कुछ भी हो, उसको पॉजिटिव वे में भी ले सकती है। दोनों वे होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड। तो आप नेगेटिव वाली तरफ क्यों जाते हो? अपनी पर्सनैलिटी हमेशा नेगेटिव क्यों दिखाते हो? खैर नंबर 2 की अगर वोटिंग के मामले में बात करें तो भाई प्रनीत मोरे ने फाड़ रखी है सबकी, सबको कांटे की टक्कर बना हुआ है प्रनीत मोरे। और अब तो भाई चैलेंज करने लगा है तान्या मित्तल फरहाना भट्ट को कि तुम भी यही हो और मैं भी यही हूँ। सेम लाइन उसने बशीर अली को बोली थी कि मैं भी यही हूँ तुम भी यही हो, गेट तक छोड़ के आऊंगा। तान्या मित्तल को भी बोल दिया कि वीकेंड के बार पर देखेंगे कौन घर से बेघर होगा। हालांकि तान्या भी कहीं नहीं जा रही है, प्रनीत मोरे भी कहीं नहीं जा रहे हैं। प्रनीत ने
गौरव खन्ना को टक्कर दे रही है, कहने का मतलब कल के एपिसोड के बाद में प्रनीत जो है एक निखर कर सामने आया, सुपरस्टार बन गया एक तरीके से है। नंबर 1 पर अभी भी गौरव खन्ना बने हुए हैं। गौरव की वोटिंग में कोई फर्क नहीं आ रहा है। गौरव के फैंस आप सभी लोग काफी एक्टिव हो और यही नतीजा है कि गौरव खन्ना नंबर 1 पर बने हुए हैं। लेकिन मैं स्पेशली पर्सनली कहना चाहूंगा आपसे कि अशनूर के फैंस जो हैं वो इतने क्यों हो रहे हैं। हो सकता है कि अशनूर की जो हरकत कल सामने आई थी कि भाई अशनूर ने तान्या मित्तल के ऊपर हमला किया, ऊपर से कल तान्या मित्तल को जो है थोड़ा बहुत टास्क के दौरान भी काफी कुछ जो है ट्रोल किया था, वो चीजें शायद जनता को पसंद नहीं आई है। मिले जुले रेस्पॉन्स मिल रहे थे, कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखा काफी मिले जुले रेस्पॉन्स आ रहे थे आप सभी के। तो शायद वो अशनूर का थोड़ा ज्यादा हो गया था, तान्या को चिढ़ाना, उसको बुली करना। लोग तो ऐसा ही कह रहे हैं कि भाई बुली कर रही है अशनूर, नेगेटिव जा रही है। लेकिन तान्या मित्तल जो है, देखो यार, मेरी नज़र में तान्या मित्तल को कर्मा मिला है। से ठीक इसी तरीके से यार, लेटेस्ट क्यों याद रखते हो, एक बार थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, थोड़ा सा पीछे जाकर देखिए। अशनूर एक टास्क जीत रही थी, कुनिका के साथ में टास्क था, फाइनल राउंड था कैप्टन बनने के लिए। उसमें अशनूर चाहती तो कैप्टन, तान्या चाहती तो अशनूर को कैप्टन बना सकती थी अगर फेयर गेम खेलती तो। लेकिन उस गेम में संचालन कर रही थी तान्या मित्तल, और उसने कुनिका का साइड लेते हुए, उस टाइम पे चल रही थी ना इनकी सास बहू वाली, बेटी माँ वाली, शेरनी और उनके बच्चों वाली स्टोरी, तो उसने कुनिका का साइड ले लिया और अनफेयर डिसीजन लेते हुए कुनिका को जो है घर का कप्तान बना दिया। और ये फैसला कुनिका को भी पसंद नहीं आया था। कुनिका को भी पता है कि बहुत गलत किया उसने मेरे साथ में। अशनूर विनर बन रही थी और कुनिका ने अपनी कैप्टनसी सेक्रीफाइस कर दी, त्याग दी, बोले नहीं चाहिए मेरे को ऐसी कैप्टनसी, खैरात की कैप्टनसी। तो ये चीज जो है कर्मा कल के एपिसोड में तान्या मित्तल को भी मिला। उसने बुरे कर्म किए थे तो बुरे का अंजाम तो बुरा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो तान्या को अपने कर्मों की सजा मिल रही है। कुल मिलाकर जो है जैसा चल रहा है, गौरव खन्ना ने भी कहा कि मैंने इस घर में देखा है कि जो कुछ भी होता है वापस लौट के जरूर आता है, एक तरीके से कर्मा है, आप जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। फिलहाल देखो अब क्या होता है क्या नहीं होता है। कल फाइनल वोटिंग होने वाली है, 10 बजे तक बंद हो जाएगी वोटिंग लाइन्स, और उसके बाद में सलमान खान किसको बेघर करेंगे। अमाल मलिक भले से बॉटम में है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है कि अमाल को बिग बॉस वाले जो है इस तरीके से बेघर कर देंगे। मालती चहर सबसे बॉटम में है, अगर सिंगल एविक्शन हुआ तो मालती चहर जाएगी, डबल एविक्शन हुआ तो ये काफी शॉकिंग हो सकता है। देखो सहवाज या अमाल में से किसी एक को निकालेंगे बिग बॉस वाले, क्योंकि बॉटम में है ना दोनों, छठे और सातवें नंबर पे। तो अमाल मलिक तो, मेरा दिल नहीं मान रहा है कि अमाल को मेकर्स निकालेंगे। फिलहाल आपका क्या है कहना इस पर, क्या अमाल मलिक को निकाला जा सकता है इस बार या नहीं? अपनी राय कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।